चंद्रगुप्त वन के बाद हमारे जो है समुद्रगुप्त आए हैं, उनका बेटा आया है। इनका जो टाइम पीरियड था बिटवीन 335 से लेके 375 तक का। अब समुद्रगुप्त जो है इनको मिलिट्री जीनियस बोला जाता था। तीन इंपॉर्टेंट चीजें इनके बारे में याद कर लो। कई बार क्या है, ये क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। द फर्स्ट वन इज, इनको मिलिट्री जीनियस बोला जाता था। दूसरी चीज जो है, इनको इंडियन नेपोलियन बोला जाता था। तीसरी चीज जो है, इनको कविराज बोला जाता था। यस कृष्णा। मैम नेपोलियन मतलब? अभी बेटा करवा रही हूँ, अभी बता रही हूँ, वेट कीजिए। देखो एक एक करके पॉइंट को डिस्कस करते हैं। यस जयदीप। मैम ये घटोत्कच कौन था? घटोत्कच जो थे चंद्रगुप्त वन के जो थे फादर थे। ओके मैम। हाँ जी। अब जो है समुद्रगुप्त जो है उनको मिलिट्री जीनियस बोला जाता था। रीजन जो था उसके पीछे इनको मिलिट्री जीनियस, इनके पास काफी बड़ी मिलिट्री थी, काफी अच्छे इनके पास सोल्जर्स थे। सो दैट्स व्हाई ही इज कॉल्ड एज मिलिट्री जीनियस। दूसरी चीज, अब जो है इनको जो है इंडियन नेपोलियन बोला जाता था। यानी कि ये जो है भारत के जो है, व्हाई ही इज कॉल्ड इंडियन नेपोलियन, ही बिलीव्ड इन द पॉलिसी ऑफ वॉर। जो वॉर की पॉलिसी है, यानी कि जो लड़ाई की नीति है, ये उनमें बिलीव करते थे। एंड कन्क्वेस्ट, कन्क्वेस्ट मीन्स विजय प्राप्त करना, और जो है जीत जाते थे। इनको जो था लड़ाई का शौक ज्यादा था कि लड़के जो है मैंने जीत हासिल करनी है। एंड बिकॉज ऑफ हिज ब्रेवरी, ब्रेवरी मीन्स बहादुरता, बहादुरता के कारण जो है और इनके जनरलशिप के कारण जो है इनको जो है नेपोलियन कहा जाता है। इनको नेपोलियन बोला गया। किनके द्वारा नेपोलियन बोला गया? V.A. स्मिथ, एक ब्रिटिशर्स थे। उन्होंने जो है इनको जो है इंडियन नेपोलियन का खिताब दिया गया। क्यों दिया गया? बिकॉज ऑफ हिज ब्रेवरी, बहादुरता के कारण। ये जो भी वॉर की पॉलिसी में बिलीव करते थे और उस पर विजय हासिल कर लेते थे। क्लियर? इसलिए इनको इंडियन नेपोलियन कहा गया। दूसरी बात, थर्ड पॉइंट इज कविराज। ये बहुत बड़े कविराज भी हुआ करते थे। सो इनको कविराज की भी उपाधि दी गई थी। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है इंडियन नेपोलियन वाला, कि किस गुप्ता रूलर को जो है इंडियन नेपोलियन का दर्जा दिया गया। सो योर आंसर विल बी समुद्रगुप्त। ही वाज चंद्रगुप्त फर्स्ट सन, जैसे कि मैंने अभी लास्ट स्लाइड में आपको बताया, ये चंद्रगुप्त वन के बेटे हैं। एंड सक्सेसर मीन्स इन्होंने जो है इनको सक्सीड करा है, इनके बाद जो है इन्होंने गद्दी संभाली है, दैट इज समुद्रगुप्त। इनका टेन्योर, इन हिज टेन्योर मीन्स टाइम पीरियड, जो इनका टाइम पीरियड था, गुप्ता एम्पायर वाज एनलार्ज एनॉर्मसली। एनलार्ज मीन्स बहुत बड़ा हुआ इनके टाइम पीरियड में। समुद्रगुप्त काफी लेवल पर जो है इन्होंने अपने आप को एक्सपेंड करा, बहुत अच्छे लेवल पर जो है इन्होंने जो है अपने एम्पायर को फैलाया समुद्रगुप्त ने। नेक्स्ट वन इज ही इनिशिएटेड मीन स्टार्ट करना। ही इनिशिएटेड अश्वमेध सैक्रिफाइस। इन्होंने अश्वमेध सैक्रिफाइस को जो है स्टार्ट करा था। अश्वमेध सैक्रिफाइस क्या होता है? अश्वमेध मतलब संस्कृत का वर्ड है ये अश्वमेध। अश्वमेध का मतलब होता है घोड़ा। ठीक है। क्या होता था कि उस जमाने पे जो है आपके जो है घोड़े होते थे, उन घोड़ों को क्या कर दिया जाता था? छोड़ दिया जाता था 1 साल के लिए। तो उनको बोला जाता था जितनी भी टेरिटरीज है, जितने भी बाउंड्रीज आएंगी, आपने हर जगह से होके गुजरना है। अगर उन बाउंड्रीज से, उन जगहों पर अगर किसी राजा ने आपको रोक लिया, पकड़ लिया, तो क्या होता था? समुद्रगुप्त जो है उन राजाओं को फिर चैलेंज करता था और उनके साथ जो है युद्ध करता था। जैसे कि मैंने आपको बताया कि वो युद्ध की पॉलिसी में सबसे ज्यादा बिलीव करता था, तो इसलिए जो है उसने अश्वमेध सैक्रिफाइस जो है उसने ये नीति ये भी स्टार्ट करी थी, सो दैट कि वो लड़ाइयां कर सके।
तो जब वो इनके साथ युद्ध करता था तो, लेकिन अगर एक साल में कोई भी राजा जितनी भी टेरिटरी से ये होके गुजरता था घोड़ा, अगर कोई भी राजा उसे नहीं पकड़ पाता था तो क्या करते थे कि ये घोड़ा वापस जो है अपने एम्पायर में उसी जगह पर पहुंच जाता था राजा के पास, और फिर वहां पर क्या होता था, इसकी जो है बलि दी जाती थी। क्लियर। और जितनी भी टेरिटरी से ये होके आया था, और वो सारी की सारी टेरिटरी गुप्ता एम्पायर के अंडर आ जाती थी, सारी की सारी जो है समुद्रगुप्त जो है जो जो भी टाइम पीरियड पे रूलर्स आए तो उनके अंडर होती जाती थी। सो दिस इज कॉल्ड योर अश्वमेध सैक्रिफाइस। एक छोटी सी स्टोरी है बस। मेन तो आपको स्टोरी भी याद नहीं करनी है, आपको सिर्फ ये याद करना है कि अश्वमेध सैक्रिफाइस कौन से रूलर ने जो है स्टार्ट करी थी। तो आंसर है समुद्रगुप्त, या फिर वो डायरेक्ट एम्पायर भी पूछ सकते हैं कि कौन सा अश्वमेध सैक्रिफाइस जो है कौन से एम्पायर में करा जाता था, तो आंसर आ जाएगा गुप्ता एम्पायर में। सिंपल। अब इनके जो कोर्ट पोएट है, ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो ये क्वेश्चंस पूछे जाते हैं कि भी समुद्रगुप्त जो है इनका कोर्ट पोएट कौन था, यानी कि इनके दरबारी कवि कौन था, इनके दरबार में कौन सा कवि था उस टाइम पर। तो वो थे हरिसेना। वासुबंधु एक बुद्धिस्ट स्कॉलर था, ठीक है, बुद्धिस्ट को मानने वाला बंदा था वासुबंधु। वो इनके टाइम पर जो मिनिस्टर था। तो ड्यूरिंग समुद्रगुप्त कौन मिनिस्टर हुआ करता था? हु वाज द बुद्धिस्ट स्कॉलर दैट वाज मिनिस्टर इन गुप्ता's एम्पायर? सो आंसर विल बी समुद्रगुप्त। समुद्रगुप्त जो था कि वो एक समुद्रगुप्त के टाइम पर जो है वासुबंधु एक बुद्धिस्ट स्कॉलर हुआ करता, जो उनके टाइम पीरियड में मिनिस्टर हुआ करता था। अब जो समुद्रगुप्त है, ही ग्रांटेड, इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि किस गुप्ता रूलर ने, जैसे कि मैंने गुप्ता के रिलीजियस में आपको बताया था कि ये रिलीजन को लेके बहुत ही ज्यादा टॉलरेंट थे, ये खुद तो वैष्णव को मानते थे, लेकिन ये नहीं है कि अगर कोई बुद्धिस्ट या जैनिज्म का रहने वाले लोग हैं तो उनके अगेंस्ट थे या उनको भगा दिया करते थे, ऐसा कुछ भी नहीं था। तो ये कहते थे कि ठीक है, तुम अपने धर्म को मानो, हम अपने धर्म को। इन्होंने बहुत अच्छी चीज करी समुद्रगुप्त ने, इन्होंने परमिशन दी टू बिल्ड अ बुद्धिस्ट टेम्पल एट गया। इन्होंने किस गुप्ता एम्पायर, किस गुप्ता रूलर के दौरान जो है बुद्धिस्ट टेम्पल जो है बनाने की परमिशन दी गई थी? तो आंसर आएगा समुद्रगुप्त। कहां पर? गया, बिहार में। अब आता है समुद्रगुप्त के बाद आपके जो नेक्स्ट रूलर आते हैं हमारे गुप्ता एम्पायर में, दैट इज कॉल्ड चंद्रगुप्त टू, विच इज बिटवीन AD 380 से 412। क्लियर। इनको जो है विक्रमादित्य बोला जाता है, ये इनका दूसरा नेम है। अदर नेम जैसे हम बोल देते हैं ना, दूसरा नेम। चंद्रगुप्त टू का जो अनदर नेम है दैट इज कॉल्ड विक्रमादित्य। विक्रमादित्य इज ऑल्सो नोन एज, सो चंद्रगुप्त वन, चंद्रगुप्त टू या समुद्रगुप्त। सो आंसर विल बी चंद्रगुप्त टू। इनको विक्रमादित्य की उपाधि कब मिली थी, टाइटल? इन्होंने रुद्रसीमा थर्ड को हराया था, उनको हरा के जो है इनको विक्रमादित्य का टाइटल, इनको उपाधि मिली थी। अब जैसे कि मैंने चंद्रगुप्त का आपको बताया था कि स्टार्टिंग में कि ये लोगों ने जो अपना जो गुप्ता एम्पायर है वो नॉर्थ और सेंट्रल इंडिया में जो है अपने एम्पायर को फैला रखा था, नॉर्थ और सेंट्रल इंडिया में। क्लियर। लेकिन जो आपके चंद्रगुप्त टू हैं, इन्होंने और ज्यादा एक्सपैंड कर लिया था एम्पायर। इन्होंने चंद्रगुप्त टू ने क्या करा, नॉर्थ और सेंट्रल इंडिया में तो करा ही करा, नॉर्थ और सेंट्रल इंडिया में तो वो थे ही, उसके अलावा इन्होंने अपने शासन में, अपने काल में इन्होंने जो है सौराष्ट्र रीजन तक जो है अपना एम्पायर फैलाया। और सौराष्ट्र आपका कहाँ पर है? दैट इज इन गुजरात। क्लियर। तो किस गुप्ता रूलर ने जो है सौराष्ट्र रीजन तक अपने जो गुप्ता एम्पायर जो है एक्सपेंड करा था? सो योर आंसर विल बी चंद्रगुप्त टू। इनको सकारी भी बोला जाता था। He was also, Chandragupta II was also known as Sakari because इसीलिए बोला गया डिस्ट्रॉयर ऑफ साक्या क्लैन। क्लैन मीन्स जाति। इन्होंने जो डिस्ट्रॉय कर दिया था, खत्म कर दिया था किसको? साक्या क्लैन को, तो इसलिए इनको सकारी बोला जाता है।
नेक्स्ट वन इज समुद्रगुप्त वाज सक्सीडेड बाय, अब समुद्रगुप्त को अब ऐसा नहीं है कि एक इम्पोर्टेंट चीज है इसमें, समुद्रगुप्त के बाद जो है रामगुप्त ने जो है सक्सीड करा था, यानी कि जो आपके समुद्रगुप्त हैं, समुद्रगुप्त के बाद जो उपाधि जो मिली गई थी वो रामगुप्त को मिली गई थी। ये ध्यान से देखना इस पॉइंट को, वो सक्सीडेड बाय रामगुप्त, बट चंद्रगुप्त टू को जो है खुद को उसको गद्दी चाहिए थी, तो उसने क्या करा, चंद्रगुप्त टू ने क्या है रामगुप्त को क्या कर दिया, किल कर दिया, मार दिया, सो दैट की ताकि गद्दी जो है चंद्रगुप्त टू को मिल सके। और फिर चंद्रगुप्त टू ने क्या करा, इसको मार के, रामगुप्त को मार के क्या है, इसी की क्वीन, इसकी जो रानी थी ध्रुव देवी, उससे शादी कर ली थी। क्लियर? समुद्रगुप्त वॉज, मैं रिपीट कर देती हूँ इस लाइन को, समुद्रगुप्त वॉज सक्सीडेड बाय रामगुप्त, तो रामगुप्त को गद्दी मिली थी, लेकिन रामगुप्त को जो है इसने मार दिया था चंद्रगुप्त टू ने, तो इसलिए जो है रामगुप्त तो शासन चला नहीं पाया, तो इसलिए जो है समुद्रगुप्त के बाद जो है चंद्रगुप्त टू जो है रूलर बना था। क्लियर? और इसने क्या है, इसने शादी किससे करी थी, चंद्रगुप्त टू, अब इसका मैरिटल स्टेटस भी आ गया, चंद्रगुप्त टू मैरिड हिज क्वीन, किसकी क्वीन, रामगुप्त, ध्रुव देवी, उनका नाम क्या है, ध्रुव देवी, जिनसे इन्होंने शादी करी थी, यानी कि इनकी वाइफ। ही वॉज द फर्स्ट रूलर, चंद्रगुप्त टू जो है पहले रूलर है जिन्होंने चांदी के सिक्के जो है इशू करे, इन्होंने जो है कॉपर कॉइन्स भी इशू करे। क्लियर? ये चीजें जो है किसके द्वारा इशू करी गई, चंद्रगुप्त टू द्वारा। नेक्स्ट आ जाता है 9 जेम्स, जिन्हें बोला जाता है हिंदी में 9 रत्न, नवरत्न, इनके जो किस गुप्ता एम्पायर, किस गुप्ता रूलर के दौरान, क्वेश्चन ध्यान से देखना, ये किस गुप्ता रूलर के दौरान जो है 9 जेम्स जो है बैठे थे, 9 नवरत्न बैठे थे उनके दरबार में। आंसर इज चंद्रगुप्त टू। चंद्रगुप्त टू के जो शासन काल में है जो है 9 जेम्स जो है इनके दरबार में बैठे थे, इंक्लूडिंग उनके नाम याद करने इंपॉर्टेंट नहीं है, वो कोई नहीं पूछेगा, फिर भी 2-4 नाम मैंने डाल दिए हैं, कालिदास, अमरसिन्हा, बरहमीर, धन्वंतरी। क्लियर? धन्वंतरी मैंने बताया था कि कौन होते थे धन्वंतरी, धन्वंतरी जो है आपके जो है साइंस फील्ड से रिलेट करते थे। अब आ जाता है वेरी 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 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, चंद्रगुप्त टू के दौरान कौन सा चाइनीज पिलग्रिम यात्री विजिट करा था, ड्यूरिंग हिज टाइम, विजिटेड इंडिया एट हिज टाइम? आंसर इज फाहिन। बहुत बार ये क्वेश्चन पूछा गया है, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, कि कौन सा चाइनीज पिलग्रिम जो है चंद्रगुप्त टू के दौरान, चंद्रगुप्त टू के दौरान जो है उनके दरबार में जो है बैठा था, दैट इज फाहिन, विजिट करा था या पहुंचा था। नेक्स्ट इज आयरन पिलर, आयरन जो है लोहे का, पिलर इंस्क्रिप्शन मीन्स गुदवाना, इंस्क्राइब करा, किसने, आयरन पिलर इंस्क्रिप्शन चंद्रगुप्त टू के दौरान हुआ, कहाँ पर इन्होंने जो है गुदवाया था, नियर कुतुब मीनार इन दिल्ली, दिल्ली में जहाँ पर कुतुब मीनार है उसके नियर बाय जो है इन्होंने आयरन पिलर की इंस्क्रिप्शन कराई थी, किन्होंने, चंद्रगुप्त टू ने। द नेक्स्ट वन इज, अब चंद्रगुप्त टू को किसने सक्सीड करा था, he succeeded his father, मैंने हायरार्की बनाई थी, समुद्रगुप्त के बाद आया, हमने स्टडी करा चंद्रगुप्त टू। अब चंद्रगुप्त टू के बाद क्या कौन आते हैं हमारे, द नेक्स्ट वन इज योर कुमारगुप्त वन। तो कुमारगुप्त वन कौन है, सन है किनके, चंद्रगुप्त टू के। he succeeded his father चंद्रगुप्त टू। He founded the monastery of नालंदा, नालंदा जो मोनेस्ट्री है वो किन्होंने फाइंड आउट करी थी, दैट इज योर कुमारगुप्त वन। कुमारगुप्त वन जो है इन्होंने जो है नालंदा जो है, अब बात आती है कि आपकी मोनेस्ट्री क्या होती है, a place where monks live together। monks क्या होते हैं,
ऋषि मुनि, देख लेना, ऋषि मुनि। क्लियर? मोनेस्ट्री वो चीज किन्होंने फाउंड करी थी? कुमारगुप्त वन ने। क्लियर? अ प्लेस वेयर जो है monks live together। द जुडिशियल सिस्टम, अब बात आ जाती है आपकी न्यायपालिका। जो जुडिशियल सिस्टम था बहुत डेवलप कर दिया था कुमारगुप्त ने अंडर दी गुप्तास देन इन अर्लियर टाइम्स। पहले के कंपैरेटिवली जो है आपका जो जुडिशियल सिस्टम था काफी ज्यादा डेवलप कर दिया था। Several law books were compiled in this period। काफी लॉ मीन्स कानून की जितनी भी बुक्सें हैं उनको कंपाइल करा गया, उनको इकट्ठा करा गया। किसके दौरान? इनके कुमारगुप्त के दौरान। कंपाइल करना, इकट्ठा करना, ड्यूरिंग हिज टेन्योर। क्लियर? अब आ जाता है हमारे कुमारगुप्त वन के बाद जो आ जाता है दैट इज कॉल्ड स्कंदगुप्त। अब स्कंदगुप्त का जो टाइम पीरियड था 455 से 467 तक। इन्होंने कुमारगुप्त जो है आगे जो है इन्होंने अपने फादर को जो है सक्सीड करा था, यानी कि स्कंदगुप्त क्या हो गया? सन किनका बेटा हुआ? कुमारगुप्त वन का। कुमारगुप्त क्या हो गए? फादर हो गए। ही सक्सीडेड हिज फादर कुमारगुप्त वन, द सक्सेसर ऑफ चंद्रगुप्त टू। अब बात आ जाती है चंद्रगुप्त टू के बाद जितने भी सक्सेसर हुए हैं, चाहे वो आपके कुमारगुप्त हुए हैं, चाहे वो आपके स्कंदगुप्त हुए हैं, इनको क्या फेस करना पड़ा? एन इन्वेजन बाय द ह्यून्स। इन्वेजन मीन्स अटैक कर दिया गया था गुप्ता रूलर्स पर। किनके द्वारा? ह्यून्स के द्वारा। आफ्टर चंद्रगुप्त टू, चंद्रगुप्त टू के जितने भी सक्सेसर हुए यानी कि चंद्रगुप्त टू के बाद जितने भी रूलर्स आए उन सब पे अटैक किन्होंने करा था? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। बाय द ह्यून्स। ह्यून्स अगेन एक लोग आए थे एक अलग कम्युनिटी के, उन द्वारा जो है अटैक करा गया था। किनको? चंद्रगुप्त टू के बाद जितने भी सक्सेसर्स है उनको। फ्रॉम, ये कहां से आए थे? फ्रॉम सेंट्रल एशिया। सेंट्रल एशिया से ये लोग आए थे। और कब आए थे? 2nd सेंचुरी एडी में ये लोग आए थे। तो जो है जितने भी चंद्रगुप्त टू के बाद के रूलर्स हैं, शासक हैं, चाहे वो कुमारगुप्त वन है चाहे वो स्कंदगुप्त हैं, किन्होंने अटैक करा? ह्यून्स द्वारा। सिंपल। ही वॉज द लास्ट रूलर। ये लास्ट रूलर है हमारे गुप्ता डायनेस्टी के। यहाँ पर आपका जो है गुप्ता एम्पायर जो है पूरा कंप्लीट हो जाता है बेटा। पूरा वीडियो देखने के लिए और लेटेस्ट एग्जाम अपडेट्स जानने के लिए डाउनलोड करें कैरियर डिफेंस स्कूल का एंड्रॉयड ऐप।